मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक की टीका है और इसके आधार से वैमानिक देवों में लेश्या के इस प्रकरण के अंतर्गत यहाँ लेश्याओं के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। लेश्या निर्देश दिया, यहाँ लेश्याओं के कलर बताए, लेश्याओं का परिमाण बतलाया, माने लेश्याएं किस तरह से किन किन अंशों में और किस प्रकार से उदय को प्राप्त होती हैं। संक्रमण में कह दिया कि लेश्याएं बदलती भी हैं, लेकिन लेश्याओं के बदलने में जो कृष्ण लेश्या वाला जीव है, वो कृष्ण लेश्या वाले जीव का उत्कृष्ट परिणमन हो, संक्रमण हो, तो उसी में होगा। और शुक्ल लेश्या वाले का भी यदि उत्कृष्ट हुए विशुद्धि की तरफ, तो उसका भी स्वस्थान संक्रमण होगा। कृष्ण लेश्या वाले का यदि हीन दिशा में हानि की तरफ यदि संक्रमण होवे, बदले, तो स्वस्थान और परस्थान दोनों में संक्रमण हो सकता है। और शुक्ल लेश्या की विशुद्धि वो एक ही तरफ, और विशुद्धि की हानि स्वस्थान और परस्थान दोनों रूप से संक्रमित होती है। ये चर्चा कल हम यहाँ कर चुके थे। ये कोई यदि नहीं समझ में आई हुई इसमें कुछ बात, तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार पुनः पढ़ करके देखिएगा। प्रकरण तो बहुत सरल है। संक्रमण शब्द का अर्थ होता है बदलना। कौन किस में बदलेगा? कृष्ण लेश्या समय समय के परिणाम है ना। जैसे पहले समय में कृष्ण लेश्या का परिणाम, दूसरे समय में कृष्ण लेश्या का परिणाम, तीसरे समय में कृष्ण लेश्या का परिणाम, और फिर ऐसे बदलते बदलते वो कुछ समयों बाद में नील लेश्या का परिणाम हो गया। वो तेजी थोड़ी सी मंद हुई और तेजी के मंद होते ही वो नील लेश्या में बदल गया। तो जिस समय तक कृष्ण लेश्या बदलते बदलते कृष्ण रूपी थी, उस समय तक तो उसका संक्रमण स्वस्थान था, और जब वो बदलकर नील लेश्या रूप बदल गई, तो हम कहेंगे उसका संक्रमण परस्थान रूप हो गया। मंदता की तरफ लेना। कृष्ण लेश्या के परिणाम से यदि मंदता की तरफ बढ़ रहे हैं, तब तो स्वस्थान और परस्थान दोनों प्रकार से संक्रमण होगा। और कृष्ण लेश्या के परिणामों से यदि अधिक संक्लेश होते जा रहे हैं, तो फिर स्वस्थानी संक्रमण होगा, क्योंकि कृष्ण लेश्या से बढ़कर और अधिक तीव्र कोई लेश्या नहीं है। कृष्ण लेश्या ही है, और उससे बढ़कर कोई लेश्या नहीं है। और कृष्ण कितनी भी बढ़े, तेजी कितनी भी आए, कितना भी उफान आए, लेकिन वो रहेगी कृष्ण ही। इसलिए वो जो संक्रमण होगा, जो परिवर्तन होगा, वो स्वस्थान ही कहलाएगा। हाँ जी, ठीक है ना। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन लेश्या कर्म की तरफ। पेज नंबर 412 से हम पढ़ रहे हैं। 412 नंबर का पेज है। लेश्या कर्म नीचे से दूसरा पॉइंट है। जामुन भक्षण को दृष्टांत मानकर पीठ से पेड़ को काटना, पीठ से, नीचे से, जमीन से, जड़ से वृक्ष को काटना, पहला। दूसरा कहा शाख, तीसरा कहा छोटी डालियां काटना, चौथे नंबर पर गुच्छे तोड़ना, पांचवें नंबर पर पके फल तोड़ना, तथा छठे नंबर पर स्वयं गिरे हुए पके फल खाना। इस प्रकार कृष्ण आदि लेश्याओं के आचरण समझना चाहिए।
कर्म मतलब आचरण, कर्म मतलब प्रवृत्ति, क्रिया। तो इन 6 लेश्याओं के आचरण कैसे समझने चाहिए? तो वही कल अपन ने उदाहरण से इस बात को पूरी को देखा था विस्तार से। हमने आम्र वृक्ष की बात कही थी, इन्होंने जामुन वृक्ष की बात कही है, एक ही बात है। इसमें एक बात और ख्याल में आती है कि 6 लेश्याओं में से 3 लेश्याएं अशुभ और 3 लेश्याएं शुभ हैं। तो आप कह सकते हैं कि भैया अशुभ और शुभ का बंटवारा कैसे हुआ? 3 को अशुभ कहते और 3 को शुभ कैसे कहा? तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए जो उदाहरण दिए हैं शास्त्रों में, उसमें से प्रारंभिक 3 के लिए दिए गए उदाहरणों में व्यक्ति की दृष्टि वृक्ष पर है, फल पर नहीं है, इसलिए वो अशुभ है। और अंत के 3 वालों को शुभ इसलिए कहा गया है कि भले ही पके हों चाहे कच्चे हों, चाहे पके कच्चे का समूह हो, चाहे टूटे हुए ले रहा हो, लेकिन उनकी दृष्टि तो कम से कम फलों के ऊपर है, इसलिए परिणाम शुभ है। देखिए, आप वृक्ष को काटना, शाखाएं काटना और छोटी डालियां काटना, ये तीनों हो गए कृष्ण नील कापोत। जब गुच्छे तोड़ने की बात कही, किसके? जामुन के गुच्छे, यहाँ जामुन के खाने की बात चल रही है। कल हमने बात कही थी आम के गुच्छे, उस गुच्छे में कुछ पके हुए होंगे, कुछ कच्चे होंगे, कुछ कैसे होंगे, सब तरह के होंगे। ये गुच्छे तोड़ना, कच्चे पक्के सब। अब दूसरे इसके बाद में शुभ का दूसरा स्तर बतलाया, जिसमें कहा तोड़ तो रहा है लेकिन पके हुए तोड़ रहा है। और अंतिम शुक्ल लेशिया वाले ने कहा कि नहीं, दृष्टि तो फल पर है, लेकिन वो भी स्वयं टूटे हुए, स्वयं गिरे हुए, जमीन पर गिरे हुए, ऐसा स्वस्थान, अपने आप स्वयं गिरे हुए। इस तरह से आचरण और प्रवृत्ति के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण लेशिया से शुक्ल लेशिया तक की जीवों की प्रवृत्तियां उत्तरोत्तर विशुद्ध होती चली जाती है। देखिए फिर लक्षण। अब लक्षण वाला बहुत मार्मिक प्रकरण है वैसे तो, और इनके आधार पर वैसे पकड़ पाना जटिल भी बहुत है। अब हम तो पढ़ सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसको उदाहरण के माध्यम से आप उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत झमेला हो जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति की लाइफ में अंतर्मुहूर्त में 6 लेशियाएं संभव है। अब आप उस व्यक्ति को देख करके क्या कहोगे? कब कृष्ण और कब नील और कब कापोत, पीत, शुक्ल कब बदल रही हैं, कब बढ़ रही हैं, बहुत मुश्किल है। केवल ज्ञान गम्य है ये सब बातें। फिर भी व्यक्ति कृष्ण लेशिया के लिए सब पंडित जी, हाँ, स्वयं के लिए भी मुश्किल होगा, के लिए भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर पता लग सकता है कि अशुभ है या शुभ है, ये तो हम पकड़ ही सकते हैं। हाँ, जिस काम को करते समय हमें लग रहा है कि ये गलत काम है, गलत काम के लिए जिद, वो कहलाएगी अशुभ लेशिया। इनमें सब बातों के लिए बहुत सारी बातें कही है, मतलब 50 शब्द दे दिए हैं। अभी तो एक एक शब्द की तो व्याख्या ही नहीं कर सकते हम। ये कह रहे हैं दुराग्रह, कृष्ण लेशिया के लिए दुराग्रह। आग्रह मतलब होता है जबरदस्ती, जिद, हट, दबाव, ये सब आग्रह है। और दुराग्रह मतलब खोटा आग्रह, उपदेश अवमानन, उपदेश अवमानन, उपदेश को नहीं मानना। ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, उपदेश अवमानन के नाम से, उपदेश को नहीं मानना। इससे हमारे जो परिणाम है ये धर्म विरुद्ध परिणाम, ये कृष्ण लेशिया के अंतर्गत जाएंगे। तीव्र वैर, वैर भी नहीं, तीव्र वैर की बात कर रहे हैं।
अति क्रोध, दुर्मुख, निर्दयता, क्लेश, ताप, हिंसा, असंतोष आदि परम तामस भाव कृष्णलेश्या के लक्षण है। ये सब क्या है? तामस भाव ही नहीं, परम तामस भाव। तामस जानते हो तामस भाव क्या चीज होता है? तमस शब्द का अर्थ होता है अंधकार। तम प्रभा और महातम प्रभा, ये दो नरकों के नाम हमने पढ़े थे। छठवें नरक का नाम था तम प्रभा, सातवें नरक का नाम था महातम प्रभा। तो तम शब्द का अर्थ होता है अंधकार। ये गुण नाम बतलाए थे वहां। जिस नरक में सिर्फ अंधकार हो उसका नाम है तम, और जहां घोर अंधकार हो उसका नाम है महातम। तो तामस मतलब एक्चुअल में ये फूड में भी यूज होता है ना पंडित जी, ये तामसी फूड, और वो बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल, फूड में भी प्रयोग करते हैं अपन लोग। हाँ। तामसी मतलब अंधकार में जो हो। तामसिक भोजन, तामसिक, राजसिक और सात्विक, इन तीन तरह के फूड की चर्चा आती है। भोजन को तीन तरह से हम कह सकते हैं, तामसिक, राजसी और सात्विक। देखिए, तामसिक भोजन के अंतर्गत ऐसा भोजन ग्रहण किया जाता है जो विकार उत्पन्न करने वाला हो, है ना। बहुत विकार उत्पन्न करने वाला। तमस मतलब उत्तेजना लाने वाला, तेजी लाने वाला, नशा, मादकता, अंधकार सहित परिणाम जिनके माध्यम से हो, जिनके सेवन के माध्यम से, वो सब है तामस, तामसिक। प्याज वगैरह, जमीकंद वगैरह, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। और बाकी जो और नशा बढ़ाने वाली हैं वे सब भी तामस के अंतर्गत है। एक राजसिक, राजसिक मतलब प्रमाद बढ़ाने वाली। देखिए, तामसिक में कही थी नशा बढ़ाने वाली, राजसिक में कही प्रमाद बढ़ाने वाली, और सात्विक में कही विशुद्धि बढ़ाने में निमित्त। राजसी भोजन के अंदर बहुत गरिष्ठ भोजन ग्रहण करना, ग्रहण करने योग्य तो है, अभक्ष्य तो नहीं है, लेकिन बहुत राजसिक है। बादाम का हलवा है, ऐसे खीर मालपुए हैं, मक्खन बड़े हैं, मतलब समझ लो आप ऐसी ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा हैवी हो, दाल बाटी है, पूरन पोली है, ये इस तरह की जो भी आप और समझ सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? राजसिक। और सात्विक क्या होगी? अपने दाल चावल रोटी है, सलाद, फल फ्रूट, ये सब सात्विक है। पता है उस भोजन को तामसिक क्यों कहते हैं? तमस का मतलब अंधकार से है, और अंधकार माने प्रकाश जहां नहीं हो। देखिए, आलू जहां जमीन में उगता है, आलू है, या समझ लीजिए आप गाजर, मूली वगैरह हैं, इस तरह के जो भी और भी इस तरह के फल हैं, जो जमीकंद हैं, शकरकंद वगैरह, अब वो जमीन में होते हैं तो वहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। तो तमस में माने अंधकार में उत्पन्न होने वाले कुछ तो ऐसे फल फ्रूट्स वगैरह हैं जो पेड़ पर लग रहे हैं, जो पेड़ पे लग रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? सात्विक हो जाएंगे। वो सब वो सूर्य की रोशनी में उड़ रहे हैं, उग रहे हैं। और जो अंधकार में, जिनके ऊपर सूर्य का रोशनी नहीं गई, सूर्य का प्रकाश ही नहीं गया, वो क्या कहलाएगा? तामसिक, तमस कहलाएगा। वो उसे अंधकार कहेंगे हम। तो तीन तरह के हो गए। यहाँ इन्होंने तामसिक वृत्ति का निषेध किया है। तामसिक वृत्ति माने कृष्ण लेश्या के परिणाम, वो उसी तरह की तेजी लाता है, उसी तरह की विकृति लाता है परिणामों में भी। मांस मदिरा वाले पीने वाले व्यक्ति जो हैं, खाने वाले व्यक्ति, उन लोगों के परिणाम भी क्रूर होते हैं। दया नहीं होती, जीवों को मार देना, पीट देना, हत्याएं कर देना, ये सब उनके लिए बहुत सहज है।
आसान नहीं है। कहते हैं ना अपन ऐसा, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। ये कृष्ण लेस्या के परिणामों में इस तरह की बात कही कि हमारी भोजन शुद्धि भी उसके अंतर्गत शामिल हो गई। तामस भाव नहीं आवे, असंतोष नहीं हो, हिंसा, किस तरह की बातें कहती है, कैसे शब्द दे दिए हैं, क्लेश, अत्यंत क्रोध और तीव्र वैर को भी इसके अंदर शामिल कर लिया है। आलस्य, देखिए आगे नील लेस्या के संदर्भ में क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इनको यदि अपन ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना तो फिर वो एक दूसरे आगे वाले के अंदर मिक्सअप हो जाता है। आलस्य, मूर्खता, कार्य अनिष्ठा, कार्यानिष्ठा शब्द दिया ना, कार्य अनिष्ठा, कार्य के प्रति निष्ठा नहीं होना, भीरुता, भय, डर, अति विषयाभिलाषा, बहुत विषयों की चाह रखना, दता, अति गृद्धि, माया, तृष्णा, अतिमान, वंचना, अनृत भाषण, अनृत मतलब झूठ, भाषण में बोलना, अनृत भाषण, झूठ बोलना, चपलता, अति लोभ आदि भाव नील लेस्या के लक्षण हैं। देखिए, अत्यंत क्रोध के परिणाम को तो लिया था कृष्ण लेस्या में, और मान, माया और लोभ के परिणाम को लिया है नील लेस्या में। पीछे से थोड़ा सा फर्क दिख रहा है ना, यहाँ अतिमान लिया है, लेकिन अतिमान, माया और अति लोभ, ये सब हैं नील लेस्या के लक्षण। कुल सब खोटी ही हैं जी, खोटी प्रवृत्तियां ही हैं कुल मिलाकर के। अच्छा थोड़ी ना है चपलता रखना, झूठ वचन बोलना, तृष्णा, अभिमान, अति विषयों की अभिलाषा, कार्य के प्रति निष्ठा नहीं होना, मूर्ख बने रहना, आलस्य, प्रमाद, ये सब खोटे ही हैं। लेकिन कृष्ण लेस्या की अपेक्षा से खोटापन थोड़ा सा कम दिखता है, खोटेपन में ही कमी है। का क्या वंचना, इस जांचना जैसा लगता है, मांगना और इस तरह की प्रवृत्तियां कुछ इसी तरह से। आगे देखिए, नील लेस्या के बाद में कपूत लेस्या, उसमें भी मात्र अति गृद्धि मतलब क्या? गृद्धि मतलब आसक्ति। अच्छा ठीक है। अति गृद्धि मतलब किसी भी विषय के प्रति बहुत अधिक आसक्ति होना, मतलब उससे उसके बिना नहीं रह पाना। लड्डू चाहिए तो मतलब चाहिए ही, बस मुझे अभी मेरे को दूध पीना है तो पीना ही है। अभी चाय की ऐसी तड़प लग रही है कि चाय नहीं मिलेगी तो मैं तो नहीं रह सकता, बस मेरे को तो पहले चाय चाहिए, उसके बाद में दूसरा काम। ये अति गृद्धि, ये नील लेस्या का परिणाम। उसी तरह की बातें जैसी जस्ट पहले वाला शब्द दिया ना, अति विषयाभिलाष, विषय अभिलाष, विषयों की चाह, अति शब्द और जोड़ दिया, अति विषयाभिलाष। अभिलाष मतलब चाह, विषय मतलब पंचेंद्रीय विषय, पंचेंद्रीय विषयों की अति चाह, और अति गृद्धि वैसा ही शब्द है। ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द तो है ही, तभी तो इनको एक ही खाते में रखा है नील लेस्या के परिणामों के लक्षण के अंतर्गत। कार्य अनिष्ठा, भीरुता, भीरु मतलब डर, पहला आलस्य हो गया था, फिर मूर्खता। मूर्खता माने ये क्या होता है, जो लोग अति विषयाभिलाष होते हैं, अति गृद्ध होते हैं, अति तृष्णावान होते हैं, वो लोग मूर्ख होते हैं।
क्योंकि फिर वो समझ नहीं होती, अकल नहीं होती उनमें। उनको कोई भी व्यक्ति बेवकूफ बना सकता है। वो इतने मूर्ख होते हैं कि उनको तो बस विषय दिखा दिया और मूर्ख बना लिया। एक चॉकलेट दे करके, एक चॉकलेट के लालच में उनसे कोई गलत काम करा लिया। ये मूर्ख और आलसी तो है। ये निर्लेशिया के लक्षण हुए। इसके आगे देखिए, मात्सर्य, पैशून्य, पर परिभव, आत्म प्रशंसा, पर परिवाद, जीवन नैराश्य, प्रशंसक को धन देना, युद्ध मरणोद्यम आदि कपोत लेशिया के लक्षण है। एक ऐसी लेशिया है भाई, कपोत लेशिया। मात्सर्य, पैशून्य, पर परिभव, ये सब अभिमान, अभिमान के सूचक शब्द हैं ये तीनों शब्द। मत्सर, आपने मत्सर शब्द सुना होगा ना, मत्सर। जो मोह माया मान मत्सर, मदन मर्दन वीर हैं, वे विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं। महावीर वंदना है ना दादा की लिखी हुई। तो जो मोह माया मान मत्सर, मत्सर माने भी मान, वो घमंड, घमंड का एक रूप है। पैशून्य भी वही है और परिभव भी वही है, पर परिभव। फिर आत्म प्रशंसा, ये भी अभिमान का ही स्वरूप है, अपने आप की प्रशंसा करना। पर परिवाद, दूसरे की नहीं करना। जीवन नैराश्य, और जीवन में निराशा का भाव आना। प्रशंसक को धन देना। देखिए आप, ऐसा लग रहा है अच्छा व्यक्ति है ये तो, कपोत लेशिया वाला, धन दे रहा है, लेकिन किसको? प्रशंसक को। तो बहुत सारी बातें आ जाएगी। अभी यदि एक एक बात का यदि अपन और विस्तृत वर्णन करने लगे तो बहुत बहुत वर्णन हो जाएगा। अपने ब्रह्मचारी समुद्र प्रकाश जी तो लेशियाओं के प्रकरण को बहुत चलाते हैं। मैंने यदि समझ जी भाई साहब की यदि क्लास वगैरह आप कभी सीडी डीवीडी यदि कहीं मिले तो लेशियाओं के प्रकरण को इतना बढ़ाते हैं, इतना खींचते हैं, माने कभी कभी तो ऐसे लगने लगता है कि क्या है ही, कैसा स्वरूप है लेशिया का। वो ऑनलाइन पे है उसका वीडियो। हाँ डेफिनेट होगा, तो आप सर्च कीजिए, देखिए, सुनिए, लाभ लीजिए, है ना। अब इन्होंने प्रशंसक को धन देना, एक शब्द दे दिया। अब प्रशंसक को धन देने के अंदर कोई आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आपने उनको प्रमोशन दे दिया, आपने उनको बढ़ावा दे दिया, आप उनको प्रमोट करते हैं। किसको? कि जो आपका रिगार्ड करता है, जो आपकी प्रशंसा करता है, उसको अपनी टीम का सदस्य मानते हैं। ये सब कैसा है? प्रशंसक को धन देने जैसा है, कपोत लेशिया के परिणाम है, कुछ मायाचार के परिणाम। हाँ जी। पर परिवाद में क्या है? दूसरे का क्या करने का? प्रशंसक, दूसरे व्यक्ति की सुनना नहीं, दूसरे की चर्चा नहीं करना। पर परिवाद, वाद मतलब होता है बोलना, परिवाद मतलब और दूसरी तरफ से दूसरे व्यक्ति की चर्चा करें तो दूर से करें, माने दूसरे की वैल्यू नहीं हो, ऐसा ही अर्थ है। अच्छा। फिर युद्ध, इसमें छल कपट और अभिमान दोनों बातें इसके अंदर शामिल रहती हैं। मरणोद्यम, मरण की चाह रखना, मरणोद्यम, मरने की सोचना आदि कपोत लेशिया के लक्षण हैं। ये सब कपोत लेशिया के लक्षण हुए। इसमें इस कपोत लेशिया वाले को ज्यादा खतरनाक कहा है कृष्ण और नील से भी। कृष्ण लेशिया देखो ऐसा बतलाते हैं इन तीनों के संदर्भ में, तीनों के लिए एक एक वाक्य
कृष्ण लेश्या वाले की कषाय इतनी ज्यादा तीव्र है कि न काम करेगा न करने देगा। मैं भी नहीं करूंगा और तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। क्या? कोई नहीं करेगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये कृष्ण लेश्या का परिणाम, इतनी तीव्रता है। नील लेश्या वाला, मैं नहीं करूंगा, मैं तो हरगिज नहीं करूंगा, तुम्हारे जचे जो करो, तुम्हारे जचे जो करो, मैं नहीं करूंगा। ये थोड़ा सा परिणाम में थोड़ी सी शिथिलता हुई। कृष्ण लेश्या वाले ने कहा मैं भी नहीं खाऊंगा और तुम्हें भी नहीं खाने दूंगा। नील लेश्या वाले ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम्हारे जचे जो करो। तो स्वयं के ऊपर है। और कपोत लेश्या वाला स्वयं करता भी है, करने भी देता है। फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? ये छुपा रुस्तमान करता भी ये, करने भी देता है, मतलब लेकिन स्वरूप नहीं समझता। क्या? एक कपोत लेश्या वाला बेचारे को खबर नहीं है। आज जैसे प्रशंसक को धन देना, जैसे बात कही ना, यहाँ प्रशंसक को धन देने में किस प्रकार की बात होगी। अब वो स्वरूप ही नहीं समझ रहा है। दान तो दे रहा है, लेकिन किस लिए दान दे रहा है? जिस प्रकार से अपनी यश प्रतिष्ठा हो वैसे दान देवे। एक कपोत लेश्या वाला पूजन भी करता है, लेकिन पूजन का स्वरूप नहीं समझता। स्वाध्याय भी करता है, करने भी देता है, लेकिन स्वरूप नहीं समझता। पता नहीं है स्वाध्याय कैसे किया जाए। और स्वरूप नहीं समझने के कारण उसको उसमें निराशा दिखती है, उसको मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, खेत खिन्नता दिखती है। अरे ये कैसा स्वरूप है, क्या बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लग रहा है। इसलिए जीवन नैराश्य शब्द दिया। आत्म प्रशंसा तो वो चाहता ही है, होवे या नहीं होवे तो उदयाधीन है। तो इस तरह की बड़ी विकट स्थिति है इस कपोत लेश्या वाले जीव की। और इस तरह के परिणाम जिस व्यक्ति के दिखाई देते हैं, हम कह सकते हैं कि ये कपोत लेश्या वाला जीव है। यह वर्तमान में इस जीव के कपोत लेश्या रूप परिणमन चल रहा है। एक ही जीव के जीवन में च्यों चल सकती है, अंतर्मूर्ति में च्यों बदल सकती है, विविध रूप देखे जा सकते हैं एक ही व्यक्ति के अलग अलग समय पर। दृढ़ मित्रता, आगे पढ़ रहा हूं, है ना, 3 हो गई, कृष्ण, नील और कापोत। अब पीत, पद्म और शुक्ल, ये सब हैं अच्छी लेश्याएं, शुभ लेश्याएं। कृष्ण, नील, कापोत थी अशुभ, पीत, पद्म, शुक्ल है शुभ। अब इन शुभ लेश्याओं के बारे में बतलाते हैं। देखो आपको शब्द से ही लग रहा है, पहला शब्द दिया दृढ़ मित्रता, आए ना, पीत लेश्या का परिणाम है दृढ़ मित्रता, पक्की दोस्ती, दयालुता, सत्यवादिता, दया भी है, सत्य बोलता है, दानशीलत्व, स्वकार्य पटुता, सर्वधर्म समदर्शित्व आदि तेजोलेश्या के लक्षण है। तेजोलेश्या माने वही पीत लेश्या। ऐसा कह सकते हैं, कृष्ण, नील, कापोत तक तो कलुषता थी। कृष्ण में तो भारी कलुषता है, पूरा ही कलुष है, कलुषित है। नील में भी कलुषता तो है, लेकिन थोड़ी मंद हो गई है, कालापन थोड़ा सा कम हो गया है। और कपोत में भी कलुषता मिश्रित है, कबूतर जैसा। कैसे कबूतर जैसा? आप लोगों के यहाँ कोई सफेद कबूतर या दूसरे प्रकार के होते हैं, उनकी बात नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के बाजारों में, गलियों में रहने वाले कबूतरों की बात कर रहे हैं। उन जैसा कलर जिसका होवे वो है कपोत लेश्या वाला। फिर दृढ़ मित्रता, दयालुता। अब ये कलुषता नहीं रही,
ये उज्ज्वलता की तरफ चालू हो गया। अब उज्ज्वलता जहाँ शुरू हुई है वो पीत, उज्ज्वलता जहाँ बढ़ गई है वो पद्म, और उज्ज्वलता जहाँ चरम सीमा पर है, बहुत आगे बढ़ गई है, उज्ज्वल शुभ्र धवल सफेद, वो हो जाएगा शुक्ल। तो ये परिणामों के आधार पर विभाजन है। इसी तरह से कलर की चर्चा की है। तो सबसे पहले का दृढ़ मित्रता, दयालुता, सत्यवादिता, सच बोलना, दया होना, दानशीलत्व माने दान देना, दान के परिणाम होना, स्वीकार्य पटुता, स्वीकार्य पटुता मतलब अपने काम में होशियार, सर्व समदर्शित्व, सब धर्म जो है ये समदर्शी है, सबके प्रति किसी के प्रति कोई वैर विरोध का भाव नहीं होवे, ऐसा समत्व का भाव, ये समदर्शित्व। ये सब तेजोलेशिया के लक्षण हो गए। तेजोलेशिया माने पीत, माने अग्नि, अग्नि कलर। तेजोलेशिया का मतलब तेज मतलब होता है अग्नि, तो तेजोलेशिया माने अग्नि कलर। सत्य वाक्य, पद्म की चर्चा कर रहे हैं, सच बोले, क्षमा, सात्विक दान, पांडित्य, गुरु देवता पूजन रुचि आदि पद्मलेशिया के लक्षण हैं। निर्वैर, वीतरागता, शत्रु के भी दोषों पर दृष्टि नहीं देना। ये देखो आप क्या गजब बात कही है। शत्रु कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, ऐसी भावना है। या शुक्ल लेशिया के इस तरह के परिणाम होते। जब किसी जीव को कष्ट देने, पीड़ित करने, मारने के परिणाम आवे, एकदम कृष्ण लेशिया की तेजी होवे और उस जीव के परिणाम बदल कर मंद 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 मंदतर होते 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 शुक्ल लेशिया रूप यदि हो गए तो 10 मिनट में उसके परिणाम ऐसे दिखाई देंगे, कोई बात नहीं यार, अब छोड़ो, अब जो हो गया सो हो गया। अब इसमें इसकी भी क्या गलती है? पहले तो गलती बतला रहा था, पहले तो डांट रहा था, चिल्ला रहा था, फटकार रहा था उसको, 5 मिनट बाद में परिणाम ऐसे बदल गए हैं, तब इसकी क्या गलती है? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो उसको, अब भूल जाओ, अब आप उसको, कोई बात नहीं। ये कैसी स्थिति है? शत्रु के भी दोषों पर दृष्टि नहीं देना, दोषों पर दृष्टि नहीं दी गई, वीतरागता का भाव हो गया। निर्वैर, वैर रहित, निंदा न करना, बहुत बड़ी चीज है। शुक्ल लेशिया के परिणामों वाला निंदा नहीं करता। अब आप कहेंगे साहब ये शुक्ल लेशिया के परिणामों वाला निंदा नहीं करता, तो हमारे को तो दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जो व्यक्ति शुक्ल लेशिया वाला हो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं लगाना। ये कोई लेशिया वाले कोई 6 अलग अलग व्यक्ति थोड़ी ना है। एक व्यक्ति जो अभी कृष्ण लेशिया वाला है, वही व्यक्ति कुछ देर बाद में शुक्ल लेशिया वाला हो सकता है। तो फिर क्या उस समय आपके मन में निंदा करने का परिणाम नहीं आ रहा है, उस समय आपका वो परिणाम शुक्ल लेशिया का परिणाम है। दूसरों के दोष नहीं दिखाई दे रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे हैं आप किसी व्यक्ति का। पाप कार्यों में अत्यंत उदासीनता है। श्रेय मार्ग, रुचि आदि शुक्ल लेशिया के लक्षण है। बोलो ये कैसे लक्षण है शुक्ल लेशिया के? किस प्रकार के जीव शुक्ल लेशिया वाले होते हैं? कैसी उज्ज्वलता हो गई शुक्ल लेशिया की? शुक्ल लेशिया में किस प्रकार के उज्ज्वल परिणामों की बात कही है? पर निंदा ना कीजिए, गलती नहीं दिखती है। ये शुक्ल लेशिया का स्तर इस हद तक बढ़ता चला जाता है ऊपर कि जीव मात्र को भगवान समझता है। कहाँ कमी देखे? एक भगवान दूसरे भगवान में क्या कमी देखे? बोलो, आपको कमी दिखती है कि नहीं अपने में?
क्यों था? आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को अपने में कमी दिखती है या नहीं? व्यवहार से दिखती है, हाँ, निश्चय से नहीं है। चलो, नए लगा दिए आपने कुशल भाई तो सब बात ठीक हो गई, और नए नहीं लगाओ तो सब गड़बड़ी है। आपने निश्चय और व्यवहार नए का प्रयोग करके बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। न तो निश्चयाभासी जैसी दशा है, न व्यवहाराभासी जैसी दशा है, हम दोनों बातें मानते हैं। ये कुशल है इसमें। हाँ सही बात है, त्रिशिला बहन सही कह रहे हैं। देखिए क्या है स्थिति, हम आपसे पूछते हैं आपका स्वरूप क्या है, आप कौन है? अच्छा, आप पारिणामिक भाव हैं आपका स्वरूप, या औदैहिक भाव है आपका स्वरूप? पारिणामिक। पारिणामिक भाव आपका स्वरूप है। हाँ जी। तो जितने दोष कमियां विकार दिखाई देते हैं ये तो औदैहिक भाव है। दोष कमियां विकार आदि पारिणामिक भाव में तो होते नहीं है, इसका मतलब मुझ में है ही नहीं। तो दोष देख करके अपने आप को दोषी मान लेना, राग देख करके अपने आप को विकारी मान लेना, ये तो समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं। अब किसकी निंदा हो रही है? जितने लोग मेरी निंदा करते हुए दिखाई देते हैं वे सब मेरी निंदा नहीं करते, क्योंकि मैं पारिणामिक भाव। वे जिसकी निंदा करते हैं वे सारे के सारे लोग औदैहिक भाव की निंदा कर रहे हैं। किसकी निंदा कर रहे हैं सब लोग? औदैहिक भाव की। जगत औदैहिक भाव की निंदा कर रहा है, और मैं औदैहिक भाव नहीं हूं, इसका मतलब मेरी निंदा कोई कर ही नहीं सकता है। करते भी नहीं है ज्ञानी जी। ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष किसी की निंदा नहीं करते, ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष किसी की आलोचना नहीं करते। निर्वैर पहला शब्द दिया था, वैर छोड़ दिया है, निर्वैर। फिर निर्वैर के बाद में दूसरा शब्द दिया वीतरागता। एक तो वैर नहीं रखना, वैर मिट गया है, फिर वीतरागता कह दिया, माने राग द्वेष आदि का अभाव। न राग न द्वेष, और शत्रु के दोषों पर भी दृष्टि नहीं देना, तो फिर मित्र के दोष तो कहाँ से दिखेंगे? जिनकी हमें गलतियां देखनी है उनकी भी गलतियां हम नहीं देखें। दुश्मनों में भी दुश्मनी ना दिखे, विरोधियों में भी विरोध न दिखे। हो सकता है ऐसा, कठिन काम तो नहीं है। निंदा न करना, हम तो ज्ञानियों की निंदा करते हैं कुछ में। हमें तो थोड़ी सी किसी के बारे में कोई बात मिलनी चाहिए, फिर देखिए आप थोड़ी सी बात मिलते ही हम उसको इतना बड़ा चढ़ा देते हैं, बहुत हद तक बढ़ा देते हैं हम उस बात को। छोटी सी बात कहीं कोई उठी हो तो आगे चलती चलती कहाँ तक पहुंच जाती है। हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। हम जो व्यक्ति सबको भगवान देखता है वो किसी की निंदा नहीं कर सकता। पाप कार्यों में उदासीनता, इस शुक्ल लेशा का स्तर देख लीजिए आप कहाँ तक है। 16वें स्वर्ग तक की नहीं, वहां तो शुरुआत थी। 16वें स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेयक में, अनुदिशों में, अनुत्तरों में, मध्य में सर्वार सिद्धि विमान में, उन सब जीवों के सबको शुक्ल लेश चाहिए। 16 स्वर्ग से ऊपर सब जीवों के नियम से शुक्ल लेश। अब देख लीजिए आप मंदता कितनी है, निर्वैरपना कितना है, निर्विरोधपना कितना है। सब जीव वहां से मर करके मनुष्य होते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं, सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, और कोई दूसरी जगह ही नहीं है उन लोगों के पास में कहीं जाने के लिए। पाप कार्यों से उदासीनता और श्रेयो मार्ग रुचि। श्रेयो मार्ग रुचि क्या चीज है? श्रेय किसका नाम है? श्रेय मतलब है अच्छा, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुक्ति ही हमारे लिए अनुकरणीय है। हाँ जी, श्रेय श्रेष्ठ भी बोल सकते हैं ना, सबसे
कह सकते हैं। श्रेय मतलब श्रेष्ठ, तो श्रेय मार्ग, अनुकरण करने योग्य, अपनाने योग्य, ग्रहण करने योग्य, वो श्रेय है। श्रेय मार्ग में रुचि, मुक्ति मार्ग में रुचि आदि शुक्ल लेश्या के लक्षण है। इस तरह से इन्होंने यहाँ 6 लेश्याओं के लिए 10-12 लाइनें दी है, जिनमें 6 लेश्याओं का स्वरूप बतलाया है। कुछ पूछना है इन लक्षणों के बारे में? बस यही, एक ही व्यक्ति का जो परिणाम बदलता है, इसके ऊपर से ये लेस्या कही जाती है, राइट? हेलो। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं, एक व्यक्ति की आपने बताई नहीं ये 6 लेस्या, तो उसका जो सब परिणाम बदलता है सेम व्यक्ति का, इसके हिसाब से ये चढ़ा उतर होता है ना लेस्या का। अरे भाई, ये लेस्या कुछ भी नहीं है। हाँ। जो व्यक्ति लेस्याओं का नाम नहीं जानते उनकी भी लेस्या चल रही है। हाँ, मतलब एक व्यक्ति में ये परिणाम बदलता रहता है ना। हाँ, परिणामों के उस बदलाव को ही लेस्या कहते हैं। तो इसके हिसाब से कभी कृष्ण, कभी नील, कभी तब शुभ, कभी अशुभ, ऐसा। हाँ, कभी शुभ कभी अशुभ, ये बदलता रहता है, ये परिवर्तन होता रहता है। हमारी भी सुबह से शाम तक यदि अपने जीवन को यदि अपन टटोलने का प्रयास करेंगे तो प्रति समय परिणामों के अंदर बदलाव हो ही रहा है। हाँ जी। हर समय हमारे परिणाम बदल रहे हैं, हर समय हमारे परिणामों में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज हो रहे हैं। लेस्या का क्या प्रयोजन है? हाँ जी, वापस क्या? लेस्या के बारे में जानने का क्या प्रयोजन, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है? लेस्या के बारे में जानने की उपयोगिता तो यही है कि किसी भी व्यक्ति को लेस्या के परिणामों के आधार पर धर्मात्मा और पापी प्रतिपादित नहीं करें। ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। माने किसी व्यक्ति के कृष्ण लेस्या के परिणाम देख करके हम उसे निगाह से नहीं उतार दे रहे। किसी व्यक्ति के शुक्ल लेस्या के परिणाम देख करके हम उससे अत्यधिक प्रभावित न हो जाएं, क्योंकि लेस्या के परिणाम है, ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाले नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं। अभी है और अभी नहीं है, मिनटों में, सेकंडों के अंदर बदल जाता है। ऐसा कह सकते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, एकदम कृष्ण से बदल करके शुक्ल तक आ गया, अंतर्मुख पता तक नहीं लगा, एकदम नीचे से ऊपर तक बिल्कुल ऐसा साधु बन गया। महाक्रूर हत्यारा बेईमान वहां से लेकर एकदम सरल सज्जन व्यक्ति दिखाई देने लगा। ये लेस्या परिवर्तन कषाय से अनुरंजित परिणाम तो है ही। अपने आप को भी तोलने के लिए, अपने आप को टटोलने के लिए, दूसरों को भी देखने के लिए, दूसरों को पहचानने के लिए भी है कि हम किसी की बात का निर्णय किस आधार पर कर रहे हैं। पंडित जी, ये हाँ, आपने बोला जो एक समय में ही एक व्यक्ति के जुदे जुदे रूप दिखाई देते हैं, माने अलग अलग लेस्या एक ही समय में दिखाई दे सकती है? एक समय में नहीं है, वो अंतर्मूर्त में कही है आप। अच्छा, समय भेद तो होगा, समय भेद तो पड़ेगा उसमें, लेकिन वो समय इतना सूक्ष्म है ना कि 2 सेकंड में परिवर्तन हो गया, 1 सेकंड में भी बदल गया तो हमें तो पता नहीं लगता है, पकड़ में नहीं आता है। मिनट में भी बदल सकती है, सेकंड में भी बदल सकती है। अंतर्मुहूर्त में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, अंतर्मुहूर्त तो बहुत लंबा काल है। इसलिए आपको ध्यान होगा इसमें पीछे जहाँ परिणामों की चर्चा की है वहाँ असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायों के उदय स्थान कहे हैं। क्या बोला पंडित जी? देखिए, असंख्यात लोक प्रदेश प्रमाण कषायों के उदय स्थान कहे, परिमाण वाला पॉइंट था 412 पेज पर, पहली लाइन के अंदर ये बात कही थी।
अनगिनत परिणाम है जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से। कृष्ण लेस्या के भी, नील, कपोत, पीत, पद्म, शुक्ल, सभी के अनगिनत परिणाम है जो हमारे पकड़ में नहीं आ सकते। ठीक है ना? तो इनको जानने का लाभ तो यही है। हाँ ना, ठीक है। बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, मैं वो पूछने वाली थी कि आप जो तामस के बोले थे ना, जो आलू गाजर वगैरह अंधकार में उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे जैन लोगों में बोलते हैं कि बैंगन भी तामसिक है। जो बैंगन वेजिटेबल है ना, रिंगन, हाँ हाँ हाँ, उसको भी तामसिक बोलते हैं। तो वो जमीन पे नहीं होता है तो क्यों बोलते हैं? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जमीन में जो है वो तो तामस है ही, और जो जमीन में नहीं है वो भी तामस हो सकती है। जो विकृति उत्पन्न करने वाली होवे, ये सब तामस है। मुझे शायद ऐसा लगता है शायद प्याज भी जमीन में नहीं होता। प्याज तो होता है ना जमीन में। जमीन के अंदर होता है प्याज का होता है। क्या मालूम, खैर जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर के तमस शब्द का अर्थ तो अंधकार है। ऐसा भी कह सकते हैं जिनके खाने से हमारी बुद्धि अंधकार में हो जाए। हाँ। है ना, वो तामसिक है हमारे लिए। इसलिए नशाकारक भी जितनी चीजें होगी वो सब तामस कहलाएंगी। सिगरेट है, शराब है, गुटखा है, अफीम, चरस है, गांजा, ये सब चीजें जितनी भी हैं ये सब तामसिक है। बुद्धि अंधकार में हो जाती है, विचार विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, वो भी सब तामसिक कहलाएंगे। चलिए, इस तरह से थोड़ी बहुत चर्चाएं अपने यहाँ की है लेशाओं के संदर्भ में। आगे कुछ और प्रकरण है, कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी जनाने लगती है। पूछना है कुछ, बोल रहे हैं कुछ? या वाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो रूप is being recorded.